बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ आज आप इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करने वाले हैं। बिल्कुल भी मिस मत करिए, लास्ट तक बने रहिए। आज आपको इंग्लिश। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, पढ़ना और लिखना सिखाने वाली हूँ, और उसकी हिंदी मीनिंग। ठीक है, ये देखिए, ये वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ना, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं बेसिक इंग्लिश के लिए। जैसे कि आप इंग्लिश को अगर सच में बोलना पढ़ना चाहते हैं तो इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है ही। ठीक है, यच ही को हम ही पढ़ते हैं। ठीक है, ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब वह होता है। अब इसी से जुड़ा आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, मतलब वाक्य, तो आप कहेंगे ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर। ही ही इज़ अ मैन। ही इज़ ए उटखटर, वह एक लकड़हारा है। ही इज़ ए टीचर, वह एक मास्टर है। तो इस तरह से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं ही से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताया। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है शी। शी, एस एच ई, तो इससे भी हम शी पढ़ते हैं, इसका मतलब भी वह होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ही का मतलब भी वह होता है और शी का मतलब भी वह होता है। लेकिन जब हम किसी लड़के की बात करते हैं तो ही का यूज करेंगे, और लड़की की बात करेंगे तो शी का यूज करेंगे। और सेंटेंसेस होगा लड़के के लिए वह जाता है तो होगा सी गोज़ टू, ही गोज़ टू, और लड़की के लिए होगा तो शी गोज़ टू। यही कॉमन होता है। ठीक है, तो इसे आप समझना। अब लड़की सी से रिलेटेड सेंटेंस बनानी है तो हम कहेंगे सी इज़ सो ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। सी इज़ अ डांसर, वह एक नृत्यज्ञ है। ठीक है, वह एक नर्तकी है, मतलब वो डांस अच्छा करती है, वह एक डांसर है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। या सी इज़ टीचर, वह एक डांसर है। सी इज़ ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। ठीक है, सी इज़ आ स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। इसे आप नोट करते रहिए। जितनी भी वर्ड्स मीनिंग मैं बताऊं आपको इस वीडियो में, सब नोट करते रहिए, इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लिखा है आई टी। आई टी को हम पढ़ते हैं इट। ठीक है, इट का मतलब होता है यह। देखिए, ध्यान दीजिए, इट का यूज हम तब करते हैं जब किसी निर्जीव वस्तु की बात होती है। ठीक है, निर्जीव वस्तु के बारे में हम जब भी बात करेंगे उस जगह पे हम इट का यूज करेंगे। जैसे इट इज़ या चेयर। ठीक है, इट इज़ टी, या चाय है। इट इज़ चेयर, या कुर्सी है। ठीक है, इट इज़ अ चेयर, यह कुर्सी है, यह कुर्सी है। इस तरह से हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट और लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए देखते हैं। लिखा है वाई ओ यू। ठीक है, वाई ओ यू। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं यू। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है तुम या आप। यू का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, तो यू से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बोलें? ठीक है, हम कहेंगे यू आर ग्रेट। ठीक है, यू आर ग्रेट। ग्रेट मतलब होता है महान। ग्रेट की स्पेलिंग जानते हैं? लिख लीजिए ध्यान से। ग्रेट, GREAT। ग्रेट मतलब महान होता है। ग्रेट मतलब होता है महान। यू आर ग्रेट, आप महान हो, आप महान हो, यू आर ग्रेट। या फिर बोल सकते हैं यू आर ए सक्सेसफुल मैन, आप एक सफल आदमी हैं। यू आर अ टीचर, इस तरह से बोल सकते हैं यू आर अ डांसर।
ठीक है। इस तरह से हम यू से रिलेटेड कई सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है वी। वी, WE को हम वी पढ़ते हैं, देखिए दिख रहा है ना। वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है हम। तो वी से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे वी आर बॉय, हम लड़के हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। हम वी से रिलेटेड कई सेंटेंस बना सकते हैं। वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। स्लीपिंग मतलब होता है सोना। देखिए लिख के एक सेंटेंस दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। वी आर स्लीपिंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब होता है सोना, ठीक है। वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है DO। DO को हम डू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? डू पढ़ते हैं। डू का मतलब होता है करना, क्या करना? काम करना, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे डू इट, बहुत ईजी। चलिए ईजी सेंटेंस बताती हूँ। डू इट, इसे करो, ठीक है। डू दिस, यह करो, यह करो, डू दिस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है गो, GO, गो। गो, गो का मतलब क्या होता है भाई? गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो हम कहेंगे यू गो, तुम जाओ, तुम जाओ। यू गो, तुम जाओ। ही गो, वह गया। शी गो, वह गई, ठीक है। इस तरह से हम ही का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है, लिखा है दे। क्या लिखा है? दे, THEY। क्या हो गया? दे। देखिए इसे हम दे पढ़ेंगे। दे का मतलब क्या होगा? वे। देख रहे हैं ना, दे का मतलब हो गया वे। अब इससे सेंटेंस बनाना है तो हम क्या कहेंगे? दे आर प्लेइंग, दे आर प्ले, वे खेल रहे हैं। दे मतलब जैसे एक से अधिक लोगों की बात होती है तो वहाँ पे हम दे का यूज करते हैं, ठीक है। तो दे का मतलब होता है वे खेल रहे हैं, मतलब एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं, तो हो जाएगा दे आर प्लेइंग, ठीक है। दैट, क्या है? दैट लिखा है तो दैट को हम क्या पढ़ते हैं भाई? दैट हो गया। दैट को इस तरह से पढ़ेंगे, दैट का मतलब होता है वह, दैट का मतलब होता है वह। तो हम कह सकते हैं दैट इज़ माई होम, दैट इज़ माई होम, इज़ माई होम, वह मेरा घर है, ठीक है। दैट इज़ माई होम, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई टी, या मेरी चाय है। दैट इज़ माई ड्रेस, या मेरी ड्रेस है। कई सेंटेंस बना सकते हैं आप, कई सेंटेंस, बस आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। बनाना तो आपको है, ठीक है, और समझाना मेरा काम है। बस आप ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे तो जल्दी ही इंग्लिश आपको आ जाएगी, ठीक है। लिखा है TO, टू। तो टू का मतलब होता है को, टू का मतलब होता है को, ठीक है। अब IS को हम पढ़ते हैं इज। क्या पढ़ते हैं भाई? इज पढ़ते हैं। इज का मतलब होता है। इसका मतलब होता है, ठीक है। रुकिए, IS को इज पढ़ेंगे, इज का मतलब होता है। अब हमें सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे ही इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। इज को हम सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है जैसे ही, शी, इट, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक वचन, ठीक है। और एम जो है, एम का मतलब भी, एम को हम पढ़ते हैं भाई, बता दें पहले आपको कि एम को हम एम पढ़ेंगे।
एम का मतलब भी हूँ होता है, ठीक है। एम का मतलब हूँ होता है, लेकिन एम को हम सिर्फ आई के साथ लगाते हैं। देखिए आई के साथ, तो क्या कहेंगे, आई एम डॉक्टर। इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे आई एम डॉक्टर, आई एम अ टीचर, ठीक है। आई एम फादर ऑफ श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ का पापा हूँ। मतलब हम कोई कई सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम ए आर ई क्या हो गया, आर पढ़ेंगे। आर का मतलब भी होता है, आर का मतलब भी होता है, ठीक है। देखिए इज का मतलब भी है होता है, एम का मतलब भी हूँ, और का मतलब भी है होता है, लेकिन इसके अलग अलग यूज होते हैं। अब आर को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, जैसे यू, ठीक है। आर को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे, जैसे कि बता रही हूँ, यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। ये प्लूरल नाउन है, मतलब बहुवचन, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, हम अब जैसे कहते हैं दे आर प्ले, ठीक है। दे आर स्विमिंग, स्विमिंग मतलब होता है तैरना, वो तैर रहे हैं। तो इस तरह से हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है WAS को हम वॉच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, वॉच पढ़ते हैं। वॉच का मतलब क्या होता है, था थी, था थी, ठीक है। मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, था थी। तो अगर इससे रिलेटेड सेंटेंस बनानी है तो क्या बोल सकते हैं, आज आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। पहले की बात, बीते हुए समय की बात हो रही है। आज आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। उसी तरह से वर का भी मतलब होता है, ये जो वॉच है ना, ये भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। जैसे कि आई की ही, शी, इट और आई के साथ वॉच लगता है। और जो यूवर है ना, WERE, ये प्लूरल नाउन के साथ, जैसे यू, वी, दे के साथ वर लगता है। इसे हम वर पढ़ते हैं। वर का मतलब थे होता है, ठीक है। जैसे एक से अधिक लोगों की बात होती है, वहाँ पे हम वर का यूज करते हैं। जैसे कि दे वर प्लेइंग द क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।